नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे कि देश के किन किन राज्यों पर एक बार फिर से जो बारिश का जो संकट है वो फिर से मंडराने लगा है। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक WD है जो जम्मू कश्मीर के पास आ रहा है और वो अभी इस वक्त यहाँ पर लगभग इस जगह यहाँ पर बना हुआ है और ये कल ही सिस्टम आगे आ जाएगा, फिर आज शाम तक ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ जाएगा जम्मू कश्मीर के पास। और वहीं इसके साथ ही एक सर्कुलेशन भी है जो इसके साथ साथ आगे मूव कर रहा है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर डेवलप हो चुका है। पर अभी चूँकि आप देखिए कि इस सर्कुलेशन की तरफ जो हवाएं हैं वो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से आ रही है और कुछ मॉइस्चर को ये यहाँ से अरब सागर से भी इस तरीके से खींच रहा है और इसी वजह से मॉइस्चर की मात्रा यहाँ इन इलाकों पर बढ़ने लगी है और हमें ऐसी संभावना लगती है कि इन भागों पर जल्द एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। अभी हम आपको बता दें कि ये जो WD आ रहा है ये काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी प्रभावशाली है और इसका जो अधिकतर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो इन इलाकों पर होगा। लगभग यहाँ पर एक बार इसे हम हटा दें, यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर के इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ये जो इलाके हैं इन भागों पर इसका प्रभाव इंटेंस रहेगा और यहाँ पर आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, साथ ही बादल फटने की संभावना भी इन भागों पर इन दिनों में बन सकती है। यानी लगभग 16 से लेकर के 20 अप्रैल के बीच खासतौर पर जो इंटेंस एक्टिविटी होगी वो 19 और 20 अप्रैल को होने की संभावनाएं हमें बनती हुई दिख रही है। ये जो सर्कुलेशन अब यहाँ पर बना हुआ है ये इन भागों पर हवाओं की दिशा को तो बदल चुका है, पर लेकिन अभी इसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हवाएं तो बदल जाएंगी पर अभी भी इन भागों पर जो मौसम बदलेगा उसमें अभी भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ भी 17 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल से इन भागों पर भी आपको मौसम बदला हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ अगर हम जाए और यहाँ पर आपको दिखाए कि कहाँ कहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर इस जगह बना हुआ है अरब सागर पर। वही आप देखें कि मॉइस्चर काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर से देश के सेंट्रल इलाकों पर इन भागों पर पहुँच रहा है। इन भागों पर किन किन इलाकों पर बारिश हो सकती है इसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि WD यहाँ पर इस जगह बना हुआ है, सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैप में जो है आपको कुछ बारिश ज़रूर दिखा रहा है। वो सिर्फ उत्तराखंड के इलाके और जो हिमाचल प्रदेश के इलाके यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश आज आपको देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे मैदानी इलाके हैं इन भागों पर कोई इफेक्ट होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही और इन इलाकों पर आज और कल इन भागों पर तापमान बढ़ेगा। गर्मी आपको इन इलाकों पर परेशान करेगी क्योंकि एक तो इन भागों पर मॉइस्चर वाली हवाएं चल रही है और जैसे इन भागों पर तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर जो उमस होती है वो बढ़ने की संभावना रहेगी और उमस आपको काफ़ी ज़्यादा इन भागों पर परेशान कर सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वी भारत के इलाके हैं इन भागों पर मौसम आपको बदला हुआ दिखाई देने लगेगा आज से, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि मॉइस्चर का फ्लो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँच रहा है। इसी वजह से बिहार के दक्षिणी इलाके और पूर्वी इलाके, साथ ही झारखंड और उड़ीसा के इलाकों पर बादल बनेंगे। यहाँ पर बादलों की गर्जना के साथ ही बिजली की काफ़ी तेज़ लाइटनिंग इन भागों पर हो सकती है। साथ ही इन भागों पर तेज़ अंधड़ के साथ बादलों की तेज़ गर्जना और बारिश होने की संभावना हमें आज इन भागों पर दिखाई दे रही है। बाकी जो बिहार के उत्तरी इलाके यानी ऊपरी जो इलाके आते हैं, साथ ही झारखंड के पश्चिमी इलाके, इन भागों पर बारिश कम रहेगी पर यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर चूँकि यहाँ पर एक WD यहाँ पर बना हुआ है, साथ ही मॉइस्चर यहाँ पर आने की वजह से इन भागों पर बारिश थोड़ा बढ़ेगी और पूर्वोत्तर भारत के बड़े इलाके पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल सकती है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत के इलाके आते हैं इन भागों पर अभी भी उस तरीके से बारिश अभी शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा। ना ही बंगाल की खाड़ी उस तरीके से सक्रिय हुई है कि यहाँ पर कोई लो प्रेशर बने जो यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ को मूव कर सके और अभी इसीलिए इन भागों पर बारिश ज़रूर होगी और वो होगी तमिलनाडु, केरल और तटीय जो कर्नाटक के इलाके आते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ये हल्की बारिश की संभावनाएँ हमें बनती हुई दिखाई दे रही है।
ये कल यानी कि 17 अप्रैल का प्रेडिक्शन है और इसमें आप देखिए कि WD जम्मू कश्मीर के यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही इसके पीछे एक और WD भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर है और ये सिस्टम 18 अप्रैल से मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा। एक सर्कुलेशन यहाँ पर इस जगह बना हुआ है, वहीं एक और सर्कुलेशन है जो यहाँ पर बना हुआ है। ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे मूव करेंगे, पर ये जो सिस्टम पीछे आ रहा है ये 18 अप्रैल से मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा और इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अभी पहले इस WD और सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो WD रहेगा इसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं जो उत्तराखंड के इलाके आते हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के इलाके, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर कहीं कहीं पर बादल, गरजने वाले बादल बन सकते हैं और बादलों की तेज़ गर्जना के साथ आपको यहाँ पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी कल जो बारिश की जो संभावना रहेगी अन्य इलाकों पर, खासतौर पर पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और जो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है यहाँ पर बारिश की संभावना कम रहेगी और यहाँ पर मौसम अधिकतर समय साफ बना रहेगा। पर लेकिन शाम के समय इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए इन भागों पर आपको कल थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर पैच बन जाए इस जगह, लगभग माफ़ कीजिएगा, लगभग यहाँ पर एक बार हम इसको यहाँ से हटा दें। लगभग यहाँ पर अगर पैच बन जाए तो वो पैच यहाँ से आगे की तरफ, पूर्व की तरफ मूव करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए कल। बाकी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर बारिश की संभावना कम है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के इलाकों पर आपको कल भी कोई ना कोई एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ पर कल भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अभी भी आप देखिए कि मॉइस्चर इस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहा है काफ़ी मात्रा में और कल इन भागों पर इंटेंसिटी और स्प्रेड जो है बारिश का वो बढ़ सकता है और कल इन भागों पर आपको मॉडरेट रेनफॉल और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी भी हम आपको बता दें कि पूर्वी भारत के जो इलाके आते हैं इन भागों पर काल बैसाखी देखने को मिलती है और अगर इन भागों पर आपको आसमान में घने बादल दिखाई देते हैं तो थोड़ा सतर्क रहे, थोड़ा सावधान रहे। अभी जो पश्चिमी भारत के जो इलाके आते हैं हमारे, जिनमें गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी इलाके, साथ ही जो पश्चिमी तटीय इलाके आएंगे, इन भागों पर अभी भी बारिश का लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा जो यहाँ पर मौसम को बदल सके। और आप देख सकते हैं मैप में जो यहाँ पर हवाएं हैं वो लगभग इस तरफ से, यहाँ से एक बार हम आपको दिखा दें, यहाँ से देखो कि यहाँ से इन भागों पर लगातार जो हवाएं है वे इस तरीके से चल रही है, यानी ये हवाएं आ रही है पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों की तरफ से और यहाँ पर ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो 40 से अधिक डिग्री तक बना हुआ है। जो यहाँ से जो गर्मी आ रही है वो इन हवाओं के ज़रिए गुजरात के इलाकों तक पहुँच रही है और इसी वजह से इन भागों पर आपको गर्मी महसूस करनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर आपको गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करेगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर, केरल पर हल्की बारिश होगी, तमिलनाडु पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी कोई खास इफेक्ट आपको कल देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि एक बार फिर से जो एक इंटेंस WD आ रहा है जो 18 अप्रैल के आसपास आएगा और इसकी वजह से जो बारिश है वो एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों पर भारी बारिश होगी। वही जो फुटिल्स के इलाके रहेंगे, ये वाले इलाके लगभग यहाँ पर, ये जो इलाके आते हैं ये यहाँ से इस तरीके से ये सिस्टम प्रभावित करेगा और इन इलाकों पर आपको बादलों की तेज़ गर्जना के साथ तेज़ बारिश, साथ ही ओलावृष्टि और तूफान इन भागों पर प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन भागों के लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तूफान आता है तो यहाँ पर जाहिर है कि जनजीवन तो प्रभावित होगा ही होगा, साथ ही इन भागों पर जो फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।